हाँ, आप करेंगे। आप या तो हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे, या आप शायद कहेंगे, शायद या शायद आप कहेंगे मैं इंतजार करूंगा, लेकिन आप एक निर्णय लेने जा रहे हैं। इस जगह में कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना यह निर्णय किए नहीं जाएगा कि आप यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे। आपने यह निर्णय किया होगा जब आप यहाँ से जाएंगे। तो योना, जैसा कि कहा गया है, उसने वहां का किराया चुकाया। उसने नाव में सवार हुआ, उसने जहाज पर चढ़ा और किराया चुकाया। और बाइबल कहती है कि जब आप चौड़े मार्ग का अनुसरण करते हैं, खुद के लिए और सुख संवर्धन के लिए जीते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोषी का मार्ग कठिन है। एक श्रृंखला की आपदाएं जहाज और उसके चालक दल पर आईं। और जब तूफान आया तो वे अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे और वे कहने लगे, हमें बचाओ, क्या गलत है, क्या गलत है। और नाविक बहुत डर गए क्योंकि उन्होंने चिटें डाली, चिटें जो जोनाह पर पड़ी। और जोनाह ने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर से भाग रहा था। और ये नाविक कुछ ईसाइयों से बेहतर थे। उन्होंने जोनाह को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तूफान बहुत बड़ा था। और फिर उन्होंने जोनाह को समुद्र में फेंक दिया। और परमेश्वर ने उस बड़े मछली को तैयार किया था। आप देखिए, आपका पाप और अवज्ञा न केवल आपके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी। जोनाह का परमेश्वर के आदेश से और परमेश्वर से भागना उन नाविकों को प्रभावित करता था। वे अपनी जान गंवाने के खतरे में थे। आप कहते हैं, अगर मैं ये ड्रग्स लेना चाहता हूं तो ये मेरी बात है, आपके माता पिता का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनसे आप चोरी करते हैं? जो बच्चे अभी जन्मे नहीं हैं, उनका क्या होगा जो प्रभावित होंगे? जोनाह ने कहा, मैं जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा, और मैं जो चाहूंगा वह करूंगा। मैं यह उसका अधिकार था, जब तक वह इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। और कीमत है निर्णय, नर्क, अकेलापन, निराशा और दोष। एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यकीन मानो, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढेगा। इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक भी पाप किया हो जो नहीं ढूंढा जाएगा। अब जोनाह नाव में सोने चला गया। यह अजीब नहीं है, परमेश्वर से भागते हुए बड़ा तूफान निर्णय आ रहा है और वह सो रहा है। वह कैसे सो सकता है? क्योंकि पाप एक नशीली दवा की तरह होता है। जोनाह अवज्ञा की नींद सो रहा था। मैंने कुछ समय पहले एक आदमी से बात की थी। उसने अपने पड़ोसी को धोखा देकर और उसके पैसे चुराकर धोखा दिया था। और उसने कहा, मैं इसके बारे में पूरी तरह से शांत महसूस करता हूं, क्योंकि यही वही है जो मेरे पड़ोसी के पिता ने मेरे पिता के साथ एक पीढ़ी पहले किया था। अब यह एक झूठी शांति है। यह अवज्ञा की शांति है। यह परमेश्वर से दूर होने की शांति है। लेकिन यह जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और फिर आएगा पछतावा, खेद, निर्णय और नरक। और समय बहुत जल्दी बीत रहा है। पहले पाप मजेदार होता है, फिर यह उबाऊ हो जाता है, फिर यह आपको संवेदनहीन बना देता है। और एक समय था जब आप परमेश्वर के शब्द के प्रति बहुत संवेदनशील थे। यह आपकी अंतरात्मा को चुभता था। यह आपकी आंखों में आंसू लाता था। यह आपको असहज बना देता था। और अब आप बिना किसी भावना के पलट जाते हैं। आप सो रहे हैं। आप पाप से नशीले हो गए हैं। अब जोनाह का पाप उस पूरी नाव को प्रभावित कर रहा था। हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता, बाइबल कहती है। हमें दाऊद के साथ यह कहना सीखना चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे खोज और मेरे दिल को जान। मुझे परख और मेरे विचारों को जान। और देख क्या मेरे अंदर कोई बुरा रास्ता है, और मुझे शाश्वत मार्ग पर मार्गदर्शन दे। मुझे खोज, मुझे खोज। क्या आप आज रात परमेश्वर से यह पूछ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी परमेश्वर से क्या संबंध है? और क्या आप जानती हैं कि आपके पाप माफ हो गए हैं? क्या आप जानती हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं,
और यहोवा का वचन फिर से योनाह के पास आया, देखिए, परमेश्वर ने पहले उसे बोला था, अब वह उसे दूसरा अवसर दे रहा है। अब यह हमेशा संभव नहीं होता। जब क्रूस पर लटका चोर प्रभु से बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, यह उसका पहला और आखिरी क्षण था। उसने उस क्षण का फायदा उठाया जब उसने कहा, प्रभु मुझे याद रखना, और मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज रात आप में से कई लोग ऐसे हैं। यह आपका आखिरी क्षण हो सकता है, आपका केवल एक ही क्षण जो आपने मसीह को हाँ कहने का समय लिया। क्या आपको याद है जब परमेश्वर ने आपसे बात की थी जब आप छोटे थे और आपने इसे टाल दिया था, और आज रात आप कह सकते हैं, पीछे चलो, वो समय, अपनी उड़ान में पीछे लौटो और मुझे फिर से बच्चा बना दो, बस आज रात के लिए। ओह, कैसे मैं वहां लौटना चाहता हूं, कैसे मैं उस छोटी सी कलीसिया में वापस जाना चाहता हूं। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आपका हृदय कठोर हो गया है, आपकी अंतरात्मा अब आपको नहीं कचोटती, परमेश्वर का वचन अब आपको आकर्षित नहीं करता, और आगे खतरा छिपा हुआ है। परमेश्वर बहुत बार दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। उठो और नीनवेह उस बड़े नगर में जाओ। अब नीनवेह 3 दिन की यात्रा दूर था, लेकिन योना इतनी तेजी से गया कि वह एक दिन में ही वहां पहुंच गया और नगर के आर पार प्रचार करता गया, और नीनवेह के लोगों ने उस पर विश्वास किया। यही सबसे रोमांचक बात है, पूरा नगर पश्चाताप करने लगा। दुनिया के इतिहास में सबसे महान जागृति। बाइबल बताती है कि जानवरों तक ने टाट और राख ओढ़ ली। राजा ने, प्रजा ने, 1 लाख नहीं बल्कि लाखों की आबादी वाले उस नगर ने अपने भयंकर पापों के लिए पश्चाताप किया। और जानते हो क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। चाहे तुम्हारा पाप कितना भी गहरा क्यों न हो, चाहे तुम कितने भी अंधकार में क्यों न गए हो, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मसीह ने क्रूस पर जो कुछ किया, उसी के कारण। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहा क्योंकि मैं अच्छा हूं। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहा क्योंकि मैंने हजारों लोगों को प्रचार किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु ने मेरे लिए मरकर मुझे क्षमा कर दिया। मैं स्वर्ग जा रहा हूं वैसे ही जैसे कोई और जा सकता है, क्रूस के मार्ग से, जहां मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण दिए। हाँ, नीनवे के लोगों ने विश्वास किया। और विश्वास शब्द बहुत अद्भुत है, यही वो शब्द है जिससे हमें आमीन शब्द मिलता है। इसका अर्थ होता है स्थिर रहना, निश्चय करना, पूरी तरह से सुनिश्चित होना। नीनवे के लोग पक्के तौर पर जान गए कि उन्हें क्षमा मिल गई है। उन्हें अपने पश्चाताप पर पूरा विश्वास था। क्या तुम्हें भी विश्वास है? क्या तुम निश्चित हो? बाइबल कहती है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए लिखी हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, कि तुम जान सको कि तुम्हें अनंत जीवन मिला है। 1 यूहन्ना 5:13। क्या तुम जान चुके हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिला है? तुम यह जान सकते हो, तुम्हें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि मुझे लगता है या मैं आशा करता हूं। तुम्हें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा अपने संदेहों से जूझते हुए। आज रात, अभी इस पल, तुम्हें यह निश्चित रूप से मालूम हो सकता है। क्या तुम मसीह को इस तरह जानते हो? हाँ, परमेश्वर ने नीनवे को बचाया, और वह तुम्हें भी बचाएगा उस दिन जो आने वाला है। पश्चाताप का अर्थ है कि तुम परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में और अपनी जरूरत के बारे में अपने विचार बदलते हो। इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से कह रहे हो, मैं अपनी जीवन की दिशा बदलने को तैयार हूँ और पाप से मुड़ने को तैयार हूँ, और उस संकरे मार्ग पर चलना शुरू करो। तुम पूरी तरह निर्दोष या परिपूर्ण नहीं हो पाओगे, लेकिन मसीह वहां होंगे, पवित्र आत्मा के रूप में, ताकि तुम्हें मदद मिले मसीह के एक सच्चे अनुयायी के रूप में जीवन जीने में। तुम अकेले यह जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर प्रेम का, दया का और अनुग्रह का परमेश्वर है,
और जिस प्रकार उसने एक पूरे शहर नीनवे पर अपनी दया बढ़ाई, वो परमेश्वर तुम पर भी दया करेगा। तुम यह सुनिश्चित करो कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण करने को तैयार हो, कि तुम यीशु मसीह के साथ पूरी तरह चलने के लिए तैयार हो। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको मसीह यीशु में आगे चलने में मदद करे।